नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। ईडी करती रही इंतजार, नहीं आए हेमंत सोरेन, दूत के हाथों भेजा पत्र, समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित नहीं हुए। दिन के 1:15 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के एक कर्मचारी सूरज के जरिए एक पत्र ईडी के सहायक निदेशक को भेजा। इस पत्र के साथ उन्होंने ईडी को जानकारी दी कि उन्होंने समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने तक मुख्यमंत्री ने ईडी से पूछताछ नहीं करने की बात कही है। गौरतलब है कि रांची जमीन घोटाले में ईडी ने पहली बार समन जारी कर हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दिन भी वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे और एक कर्मचारी के जरिए एक पत्र भेजा था। उस पत्र में उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए जांच एजेंसी पर कई आरोप लगाए थे। पहले समन पर मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि लोकपाल, सीबीआई और ईडी को अपनी और अपनी परिवार की संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारी दे दी है। ईडी चाहे तो इन एजेंसियों से दस्तावेज ले सकती है, दोबारा या अन्य जानकारी मांगने पर वह उपलब्ध करा सकते हैं। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर दूसरे दिन भी रेड, कल ईडी दफ्तर में पूछताछ। झारखंड में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर गुरुवार को भी छापेमारी जारी रही। ईडी टीम ने रांची, दुमका, जामताड़ा, मिहिजाम में देर शाम अपनी कार्रवाई खत्म की। ईडी को 32 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान सैकड़ों बैंक खातों की जानकारी मिली है। योगेंद्र की दर्जनों कंपनियों के बैंक खातों में पैन समेत सारी जानकारियां ईडी ने ली है। ईडी को सैकड़ों बैंक खातों में अरबों का ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। पता चला है कि योगेंद्र ने कोयला कारोबार से भी काफी अधिक कमाई की है। योगेंद्र के कोयला सिंडिकेट में कौन कौन है, ईडी इसकी भी जानकारी कर रही है। तकरीबन 1 दर्जन लोगों की जानकारी योगेंद्र ने पूछताछ में दी है। सोरेन परिवार पर टिप्पणी, बाबूलाल पर केस दर्ज। संकल्प यात्रा में बाबूलाल का बयान, अब तक 4 मामले दर्ज। भाजपा नेता बोले डर गई है हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कांके थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। संकल्प यात्रा के दौरान अब तक बाबूलाल मरांडी पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब तक लातेहार, सिमडेगा, देवघर और रांची में मुकदमा दर्ज किया गया है। पतराटोली निवासी सोनू तिर्की की ओर से यह एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मरांडी का बयान पोस्ट किया गया है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। प्राथमिकी के आधार पर कांके थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय नायक को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब पुलिस इस मामले की जाँच करेगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सड़ागी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घबरा गए हैं। गेट जाम कर धरना पर बैठे आंदोलनकारी बीएड छात्रों ने की दूसरे छात्रों से धक्का मुक्की। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के बीएड सेमेस्टर 1 के अनुत्तीर्ण छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। बीबी परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र गुरुवार को उग्र हो गए। आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्य गेट बंद कर दोनों तरफ से छोटे गेट को जाम कर दिया। इससे न कोई अंदर जा पा रहा था और न ही किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा था। देखते ही देखते गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ बड़ी संख्या में विद्यार्थी जाम हो गए। इस दौरान परिसर में फंसी छात्राएं बाहर निकलने के लिए रोने लगी। सूचना पर महुआ अड्डा थाना पुलिस वहां पहुंची। अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाया, लेकिन वे मांगों पर अड़े रहे। धरना पर बैठे कई आंदोलनकारियों की तबीयत गुरुवार को बिगड़ गई। गोविंदपुर के अंचल अधिकारी रामजी वर्मा के आने पर अंदर फंसे स्टूडेंट को मौका मिला और वे बाहर निकल आए। बता दें कि विश्वविद्यालय में क्लास करने के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, लेकिन आंदोलनकारी छात्र गेट खोलने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तब तक ना तो किसी को बाहर जाने देंगे और न ही अंदर। पलामू में 17,000 क्विंटल चावल गबन का मामला, 2 राइस मिल पर निगम के एमडी ने दिया प्राथमिकी का आदेश। पलामू जिले के 17,373 क्विंटल चावल गबन मामले में बिहार के 2 राइस मिल पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश निगम के एमडी ने दिया है। इस संबंध में राज्य प्रबंधक ने आपूर्ति विभाग को पत्र भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सिंघानिया राइस मिल प्रोपराइटर जय बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, कोचक रोहतास बिहार के प्रोपराइटर रामचंद्र सिंह पर झारखंड राज्य खाद्य निगम के राज्य प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पलामू जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्को को दिया है।
बता दें कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में 53 पैकेज के माध्यम से धान खरीदारी की गई थी। पैकेज के धान खरीदने के बाद चावल के लिए राइस मिल को धान दिया गया था। इसके बाद FCI को सिंघनिया राइस मिल से मिले 6,932 क्विंटल चावल उपलब्ध कराना था, लेकिन चावल उपलब्ध नहीं कराया गया। विभाग ने चावल आवंटन नहीं करने पर 2,46,81,000 रुपए जुर्माना लगाया था। जय बजरंग एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को FCI को 10,445 क्विंटल चावल उपलब्ध कराना था। चावल आवंटन नहीं करने के विरुद्ध 3,30,61,422 रुपए जमा करना था, लेकिन मिलर द्वारा राशि जमा नहीं की गई। इसे लेकर नीलाम वाद में 20 अप्रैल को सर्टिफिकेट केस भी दिया गया था, लेकिन कई बार सुनवाई होने के बाद भी दोनों राइस मिलरों के द्वारा पैसा जमा नहीं किया गया। लचर विधि व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, DGP से पूछा अपराध को क्यों नहीं रोक पा रही पुलिस। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे अपराध तथा लचर विधि व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अखबार व समाचार देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहर में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। भू माफियाओं का शिकंजा शहर में बढ़ गया है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक व छिनते की घटनाएं बढ़ गई है। राज्य की पुलिस फोर्स क्या कर रही है। कोर्ट ने सशरीर उपस्थित DGP अजय कुमार सिंह से पूछा कि पुलिस अपराधियों पर नकेल क्यों नहीं कस रही, क्राइम कंट्रोल में पुलिस क्यों फेल हो जा रही है। जस्टिस S चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से उक्त टिप्पणी की। खंडपीठ रिटायर्ड जस्टिस MY इकलाब की जमीन पर कब्जा करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई कर रही थी। रांची में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू, 2500 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, लेकिन आयोजकों की व्यवस्था ठीक नहीं। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में गुरुवार से राष्ट्रीय कैंडिडेट और जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधायक मथुरा प्रसाद महतो और CP सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में झारखंड के 150 खिलाड़ियों सहित कुल 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 1450 पदकों के लिए खिलाड़ी फाइट कर रहे हैं। पहले दिन खिलाड़ियों के रहने खाने की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण खिलाड़ी नाराज दिखे। दूसरे दिन भी हाल यही रहा, आयोजकों की भी व्यवस्था फेल दिखी। खिलाड़ियों ने बताया कि यहाँ न तो बाथरूम सही है और न ही पानी की उचित व्यवस्था है। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों के भोजन की जो व्यवस्था की गई है वो ठीक नहीं है। कई खिलाड़ियों को दाल और सब्जी नहीं मिली, कोई को चावल भी बहुत कम मिले और उन्हें भूखे ही रहना पड़ा। रांची नगर निगम की कार्यशैली पर खड़े उठ रहे हैं सवाल। 4 माह बाद भी अतिक्रमणकारियों पर नहीं हुई कार्रवाई। राजधानी रांची के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। बीते 22 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को इस दिशा में कड़े कदम उठाने के आदेश दिए थे। कहा था कि नगर निगम प्राथमिकता तय करते हुए जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि जल स्रोतों में किसी प्रकार की गंदगी न जाने पाए। हालांकि मौजूदा हालात नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। हालात यह है कि राजधानी में जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों को 4 माह पहले नोटिस देने के बाद से नगर निगम खामोश है। इन अतिक्रमणकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्वी सिंहभूम में नहीं थम रहा पीले सोने का काला कारोबार, रोक के बाद भी बालू का खनन जारी। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बरसोल थाना की बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी से पीला बालू के उठाव पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी पीला बालू के उत्खनन एवं परिवहन का काला धंधा बदस्तूर जारी है। खान एवं भूमि विभाग तथा बहरागोड़ा व बरसोल पुलिस एवं प्रशासन कभी कभार मात्र कुछ वाहनों को जब्त कर और उसको जुर्माना कर अपने कर्तव्यों की समाप्त कर लेता है। ऐसे में चित्रेश्वर के पास बंगाल के बालू घाट से अवैध कारोबारी प्रतिदिन 100 से ज्यादा ट्रैक्टर बिना चालान के अवैध बालू उठाकर भातहंडिया चित्रेश्वर होते हुए पाचोंडा रागुनिया से बंगाल चले जाते हैं। इस दौरान उक्त गांव के सड़क में सैकड़ों स्कूली बच्चे हर रोज स्कूल जाते हैं। कभी भी स्कूल बच्चों की दुर्घटना हो सकती है। बीजेपी के समय ही संताल परगना का हुआ विकास, इस बार डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाने की जरूरत। रणधीर सिंह। जसीडीह हाई स्कूल मैदान में भाजपा की संकल्प यात्रा में सारठ के विधायक सह पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि भारी बारिश में इतने लोगों की उपस्थिति साबित करती है कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी। जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री व बाबूलाल को मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव का वर्ष है, इसलिए कार्यकर्ता सक्रिय होकर अपने अपने बूथों को सशक्त करने में अभी से जुटे। राज्य की वर्तमान सरकार निकम्मी सरकार है और झारखंड में विकास रुक गया है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सभी स्तर पर मंत्री, अधिकारी व पदाधिकारी लूटने का काम कर रहे हैं। हम सभी को संकल्प लेकर केंद्र व राज्य में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाने की जरूरत है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के हाथ को मजबूत करने का संकल्प लें। हेमंत सरकार से राज्य के किसान, मजदूर, नौजवान व बेरोजगार खुश नहीं है। भाजपा की सरकार में ही देवघर से दुमका रेल लाइन बनी थी। गोड़ा लोकसभा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कई बड़ी योजनाओं को लाकर विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के विकास के पैसे गांव के गरीबों के खाते में पहुंच रहे हैं। इससे राज्य की सरकार डरी हुई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।